ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेबिन बना देते हो। इस हेल को हेबिन बना देते हो। बाबा बोलছেন তোমাদের জীবন খুব অমূল্য জীবন, কেননা ভগবানের হাত ধরে আমরা এই নরক দুনিয়াকে स्वर्ग दुनिया बनानोर सेवा करी। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? कखन खुशी गायब हो जाए तार कारण और तार समाधान की आछे? उत्तर, खुशी गायब होती है। खुशी गायब होती है 1 नंबर, देह अभिमान में आने के कारण। देह अभिमान में आने के कारण। 2 नंबर, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं। इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो सदैव खुश रहेंगे। तो सदैव खुश रहेंगे। तो शिव बाबा बोलছেন खुशी गायब हो जाए केन? एक, आत्मा भूले जाए, रोल प्ले करছি भूले जाए, देह मने करी, देहेर संसारे बुद्धि घोरे। और 2 नम्बर, যখন বাবার কোনো কিছুর উপরে বা ড্রামার উপরে, বিশেষ করে ড্রামার উপরে কোনো ডাউট, রোলের উপরে ড্রামার উপরে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে এটা এরকম কেন হবে, তাই না? আর সেই প্রশ্নগুলো খুশি গায়ব করে দেয়। তো বাবা বলছেন সমাধান কি হবে তাহলে? দেহি অভিমান, তাই না? সবসময় আমি আত্মা জ্যোতি, আমি রোল প্লে করতে এসেছি, এই সংসার রঙ্গমঞ্চ আছে, আমি নাটক করছি, শেষ হবে আমি আমার পথে চলে যাব। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच भगवान और फिर भगवानों-बाज बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचे ते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो शिव बाबा আমাদেরকে सारा पृथ्वीर सर्वोच्च आसने बसाते चाय। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानों बाज मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान,
और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचेते ऊंचे हैं, তাই না? সবাই বলে ভগবান সর্বোচ্চ, আর শিব বাবা বলছেন আমার বাচ্চাগুলো সবচেয়ে উঁচু মহান, তাই না? বাবা ভগবানকে সবাই মহান বলে, সে আমাদেরকে মহান বলছেন। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। দুনিয়ার মানুষ তো নিজের ধান্দায় ব্যস্ত, তাই না? তারা জানেই না ভগবান এসে তার কাজ করছে, অনেক বছর হয়ে গেছে, সে তার কাজ শেষের দিকে, তাই না? দুনিয়া বিনাশ হতে চলেছে, দুনিয়া সত্যযুগ আসতে চলেছে, দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই বোঝে না। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। बाबा বলছেন যতই বড় লোক সংসারে হোক, কিন্তু দেবী দেবতার মতন সুখী পৃথিবীতে কেউ হবে না। वो तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही হিরো হিরোইন का पाठ है। বাবা বলছেন তোমরাই দেবী দেবতা হবে, তোমরাই সেই হিরো হিরোইন পাঠধারী, তোমরাই সেই গোল্ডেন হাউস মানে সোনার মহলে, হিরে রত্নের মহলে তোমরা থাকবে। तुम डायमंड बनते हो, কিন্তু কখন থাকবে? যখন তোমার আত্মাও ডায়মন্ড হবে, তাই না? একদম সাতখানা শক্তি চারিদিক ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকবে, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমে ভরপুর থাকবে, ডায়মন্ড হবে। तुम डायमंड बनते हो, गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। তো কোথায় সোনার জগৎ ছিল, সেখানে আমরা ছিলাম, আর এখন হয়ে গেছে লোহার জগৎ। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। বাবা বলছেন কত ভাগ্যবান আছো তোমরা, কত ভাগ্য তৈরি করতে ভগবান এসছে, তো কত খুশিতে থাকা উচিত। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। तो बाबा বলছেন আগে স্বর্গে ছিলে, আবার নরকে ছিলাম, আবার আমরা স্বর্গে যাব। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बात भूले जाते हैं। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ, তাই না? যদি মনে এমন কিছু কথা, এমন কিছু প্রশ্ন ঘুরতে থাকে, তো বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করো। बाबा बोलचन खुशी ना होले गायब हो जावे। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, तो खुशी तो होनी चाहिए ना। तो बाबा बोलचन खुशी থাকতে হবে সারা দিন, আর তার জন্য কি করতে হবে? দেহভান থেকে আলাদা, আত্মা রোল প্লে করছি মনে থাকতে হবে। बाप तो श्री ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाबा बार बार মনে করাচ্ছেন দেবদেবীদের দুনিয়া হবে, আর তোমরা সেই দুনিয়ার দেবদেবী হবে, মালিক হবে। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। শিব বাবা বলছেন এটা হবেই, এটা ড্রামাতে আছে। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं,
पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो ले लो, बुलाते ही नहीं। শিব বাবা কমপ্লেন করছেন, যখন বাচ্চারা দেবদেবী হয়ে যাবে, শতযুগে জন্ম নেবে, কি সুন্দর জগতে থাকবে, একবারও বাবাকে আহ্বান করবে না, তাই না? এখন সকাল থেকে রাত অবধি বাবা বাবা, আর তখন একবারেও বাবাকে ডাকবে না। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई, न याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं तो हीरे का शिवलिंग बनाकर रख देते हैं। पूजा करने के लिए कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो आगे की छिलो सब शिवलिंगगुलो हीरे पाथर दिए बनानो छिलो, है ना? अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, प्यूरिटी फर्स्ट। तो बाबा बोलছে कानও যেন চঞ্চলতা না করে, আজে বাজে কথা শুনবো না, कान पवित्र কথা শুনতে যেন ভালোবাসে। तो प्यूरिटी फर्स्ट कहते हैं। शेरनी का दूध सोने का बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा देवलोकेर कथा शोनान, সেই ধারণ করতে পারবে যার বুদ্ধি एकदम शतप्रधान হবে, पवित्र হবে। तो बाबा कहते प्यूरिटी फर्स्ट कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। तो बाबा बोलছেন এই জন্ম अंतिम जन्म আর এটাতে পবিত্র হতেই হবে। यह भी तुम जानते हो, यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हुबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तो যেমন দুনিয়াতে আগের কল্পে হয়েছিল এই কল্পেও হবে। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे, তাই না? আমরা তো ভুলে গেলাম, কিন্তু শিব বাবা তো সাক্ষী আছে না, যে বাচ্চারা কিভাবে দেবদেবী হয়ে জন্মালো, কিভাবে মহল বানালো, কিভাবে খেলা করলো, কিভাবে রাস করলো। তো বাবা তো সাক্ষী হয়ে দেখেছে, তাই বাবা বলছে আবার সেইগুলো রিপিটেশন হবে। जैसे कल्प पहले बनाए थे, स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज, पुरानों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थीं, उसमें कोई डुबकी लगाए तो परी बन जाए, वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, তাই না? লোকে বলে না হিমালয়ের উপরে কৈলাসে মান সরোবর আছে, ডুবকি লাগালে পরি হবে। বাবা বলছেন আসলে জ্ঞানের মান সরোবরে ডুবকি লাগালে পরি হবে। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो, शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं, তাই না? বাবা বলছেন পরিমাণা থোড়ি না যে দুটো পাখাওয়ালা মানুষ থাকবে, বাবা বলছেন পরিমাণা ফরিস্তা আছে। বাবা বলছেন পাণ্ডবদেরকেও দেখানো হয়, বড় বিশাল বিশাল চিত্র বানানো হয়। বাবা বলছেন বড় মানে আত্মার কোয়ালিটি বড়। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। বাবা বলছে তোমাদেরকে আমি সোনার মহলে হিরে রত্নের খানের জগতে রেখেছিলাম, কি করলে এত সব কিছু, আর ভারতের কি দুর্দশা এখন।
जो 100% सल्वेंट था अब 100% इनसल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसा बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो। तो बाबा बोलছেন আমরা কেমন তৈরি হব শ্রীকৃষ্ণের মতন। তো বাবা বলছেন সারা দিন কেমন থাকবো, খুশিতে থাক, তাই না? যেমন শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয় না, যা পরিস্থিতি এলো আগে হাসি আগে খুশি, তাই না? তো বাবা বলছেন मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, তাই না? কেউ নতুন বাচ্চা আসলো তো বাবা বলছেন স্থূল সেবাও করো, তো মনসা ভাইব্রেশনেও সেবা দাও। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, তাই না? বিষ্ণুর নাভির থেকে ব্রহ্মা বেরোলো। বাবা বলছেন রহস্য আছে। কি রহস্য আছে? নাভির কানেকশন জন্মের সঙ্গে, মানে বিষ্ণুই ব্রহ্মা হলো কিন্তু পবিত্রভাবে ব্রহ্মা হলো, তাই না? बाबा बोलचन और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके, नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो 5000 বছরে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা সে বা বিষ্ণুর আত্মা 5000 বছরে 84 জন্ম নিয়ে ব্রহ্মা হলো, আবার ব্রহ্মা নিজেকে তৈরি করে विष्णु হলো। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। बिना साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, তাই না? বাবা ব্রহ্মা বাবার ইতিহাস বলছে কত ঠাট বাটে ব্রহ্মা বাবা থাকতো কলকাতায় যখন তার ব্যবসায় চলতো। বাবা বলছেন কিন্তু বিনাশ হলো, সাক্ষাৎকারের বিনাশের সাক্ষাৎকার হলো আর বাবার মন বুদ্ধি ঘুরে গেল। कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, তাই না? তখন নদী ছিল না, সিন্ধু নদী ছিল। তো বাবা বলছেন নদী পার করে করাচি চলে গেল, সবাই গিয়ে সেখানে, তাই না? বাবা তো বম্বে থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেল, করাচি চলে গেল। কিন্তু করাচি যাবার পরে সব এবার দিদি দাদিরা তারা সব ঘর বাড়ি ছেড়ে বাবার কাছে পৌঁছে গেল। तो बाबा बोलছেন नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्होंने पटरानी बनाने। বলে না শ্রীকৃষ্ণ 16,108 রানী চুরি করেছিল। তো বাবা বলছেন চুরি করেছিল, কিভাবে করেছিল, তাই না? সব দিদি দাদিরা 16,108 সব কারা যারা, তাই না, ঘর থেকে পালিয়ে সব বাবার কাছে সমর্পণ হয়ে গেল। तो उन्होंने पटरानी बनाने, यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं, कल्प पहले
भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाबा बोलছেন শ্রীকৃষ্ণের নামে মাখন চোর, রানী চোর, বস্ত্র চোর, তাই না, কত রকম গালিগুলোজ। বাবা বলছেন যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ হয়, সত্যযুগের প্রিন্স হয়, তখন এই গালি খায় না। যখন সে ব্রহ্মার রোল করে তখন এই গালিগুলো খায়। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया वो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। শিব বাবা বলছেন যে রাজা মহারাজার আত্মা সে আসবেই, তার ভাগ্য নিতে বাবার কাছে সে দেবকুলের আত্মা আসবেই, আসতে বাধ্য। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। तो सतयुगे मृत्यु केमन होबे? इच्छा मृत्यु होबे, सेखाने मृत्यु टेने टुने निये जाबे ना। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी हैं ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमर लोक में, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बाबा बोलছেন সেই জগতে যেতে হলে দুটো জিনিস, এক পবিত্রতা আর দুই দৈবী গুণের ধারণা। अपना रोज पोतामिल रखो। बाबा बोलছেন নিজের চার্ট লেখো, নিজের রিপোর্টিং বাবাকে দাও, কি হলো, কি করলাম, কি পুরুষার্থ করলাম সারাদিন। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे, यह है ज्ञान रत्न। कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए, তাই না, কিছু দিলে কিছু পাওয়া যায়। তো বাবা বলছেন তুমি আমাকে পবিত্রতা দাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, আমি তোমাকে जन्म जन्मांतरेर स्वर्गेर बादशाही देव। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। बाबा बोलছেন 21 जन्म तो ग्यारंटी, তাই না, সত্য তেতা যুগে তো সুখী থাকবেই, কিন্তু বাবা বলছেন এখন এত জমা তুমি করে নাও যে 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। तो 50-60 जन्म माने 20টা জন্ম তো সত্য তেতা যুগ, তারপরে 21 জন্ম দাপর যুগ, তো কটা হলো 41। তাহলে আরও 20 জন্ম তুমি ভালো থাকতে পারো। মানে কলিযুগে 42 জন্মর মধ্যে অর্ধেক, কলিযুগের অর্ধেক পর্যন্ত তুমি ভালো থাকতে পারো, তাই না, এত ভাগ্য তুমি এখন লিখিয়ে নিতে পারো, তাই না। তারপরে কলিযুগের শেষ 20টা জন্ম যার যেমন হিসাব কিতাব, হয়তো সে ভালো লোক ছিল বা খারাপ লোক ছিল, বা যতই ভালো লোক থাকুক দেহ অভিমানে কিছু কিছু তো হিসাব তো তৈরি হয়েই ছিল, তো সেই 20টা জন্মই জ্বালাতন। বাকি 50-60 জন্ম অবধি বাবা বলছেন তোমার এই প্রারব্ধ, তোমার ভাগ্য চলবে। पदम पति बनते हो, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलছেন এই একটু বাবার জন্য একটু অমৃতবেলা যোগ করা, একটু মুরলি ক্লাসে আসা, একটু সেবা করা, একটু দৈবী গুণ ধারণ করা, একটু বিচার সাগর মন্থন করা। বাবা বলছেন এক এক সেকেন্ডের আমি তোমাকে পদম 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 আমি দিতে থাকি। তো বাবার শ্রীমতে এক সেকেন্ড চলা মানে এক পদম ভাগ্য আমার পায়ে জমা হয়ে যাবে। তাহলে ভাবো কত প্রাপ্তি। बाप तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ।
पावन रहते हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वो तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন একটা লক্ষ্মী নারায়ণ ছিল না, প্রত্যেক দেবদেবী লক্ষ্মী নারায়ণের মতন ছিল। প্রত্যেকটা বাচ্চা রাধা বা কৃষ্ণের মতন ছিল, তাদের পিढ़ी চলতো, তাদের বংশ চলতো। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। আবার সেই লক্ষ্মী নারায়ণগুলো, সেই দেবদেবীগুলো দাপরে এসে কি হয়ে গেল, নিজেদেরই প্রতিমা বসে পুজো করা শুরু করল, তাই না, পূজারি হয়ে গেল। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचे ते ऊंच भगवान, और जब भगवानों बाज ऊंचे ते ऊंच बच्चे हो तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, তাই না? এমনি ঘুরতে যাই, তাতেই মাউন্ট আবুতে জায়গা হয় না ভালো মতন, তাই না? তাহলে ভাবো, বাবা বলছে সবাই যদি ঘর বাড়ি ছেড়ে বাবার কাছে এসে তপস্যা করতে লাগে তো বাবা কত ঘরই বানাতে থাকবে শুধু, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে তোমরা বাড়িতে থাকো, তপস্যা করো। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए, তাই না? বাবা বলেছে না যে পাণ্ডব ভবন থেকে তলহটি অবধি মানে শান্তিবন অবধি, তাই না, পুরো বাবার বাচ্চাদের কিউ লাগবে, লাইন লাগবে, তাই না? শুধু পাণ্ডব ভবনে একটু শান্তিস্তম্ভে যাব, একটু বাবা কুটিয়া যাব, দর্শন করব, কিউ লাগবে। তাহলে ভাবুন সে দিনকাল কেমন হবে, তাই না? বাবা বলেছে না তখন তোমরা আসবে, তোমার অ্যাটাচি তোমার তকিয়া হবে, তাই না? তোমার যা ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে যাবে সেই তোমার তকিয়া হবে, মাটি তোমার বিছানা হবে, আর আকাশ তোমার ছাদ হবে। তখন এত বাচ্চাদেরকে কোথায় থাকতে দেবে বাবা, তাই না? তো ভাবো, कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें, अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। तो बाबा कितना समझाते हैं, चाट रखो, তাই না? মধুবনে গেলে কি নশা চড়ে, এই করব সেই করব, এমন তৈরি হব তেমন তৈরি হব, তারপরে যেই দুনিয়াতে আসে সব ভুলে যায়, তাই না? বাবা বলছেন চাট রাখো, তাই না? যা যা শিখেছো সেইগুলো ধারণ হচ্ছে কি হচ্ছে না তার উপরে কাজ করো, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। না হলে বাবা কি করবে, সাক্ষাৎকার করাবে, এই দেখো আমি তোমাকে কিন্তু বলেছিলাম তুমি করলে না, এবার খাও সজা। তো সেটা কি ভালো লাগবে? বাবা তো সতর্কবাণী দিয়েই দিয়েছে। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है तो बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो তো বাবা সে পুছো, তাই না? বাবা বলছে কনফিউজ হবে না, মনে দ্বন্দ্ব চলবে, ব্যর্থ সংকল্প খুব চলবে, তো নিমিত্তর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করো, ডিস্টার্ব হবে না। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना
गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। तो कि लक्ष्य दिलो बाबा आज के विजय मालार दाना होते हवे। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा बोलছে বড় আশ্চর্য হয়ে যায় ভগবান, আমি স্বর্গের উত্তরাধিকারী বানাবো, দেবলোক দেব, রাজা মহারাজার সিট দেব বলে আমি তৈরি করছি। বাচ্চাগুলো শোনে, বোঝে, আবার বাবাকে ডিভোর্স করে চলে যায়। বাবা আশ্চর্য হয়ে যায়, এ কি বুঝলো তাহলে, তাই না? তো বাবা কাহা, তো বাবা মানা বাবা। বাবা বলছে আমাকে পিতা বলে স্বীকার করেছ, তো পিতা হিসাবে বাচ্চা হিসাবে থাকো, আবার মাঝখানে বাবাকে ডিভোর্স করে চলে যাচ্ছ। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है। बाबा बोलছে আমি সব পতিদেরও পতি পরমেশ্বর, তাই না? আর আমি সব গুরুদেরও গুরু, তাও তুমি আমার কথা শুনবে না, তাও কলিযুগ তোমাকে এত টানে। बाबा बोलছেন वो हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। तो बाबा সেই বাচ্চাদেরকে খুব আনন্দে তাকায়, যে বাচ্চার দিল থেকে বেরোয় বাবা আমি প্রত্যেক কল্পে তোমার থেকে বর্ষা নিতে আসি, এবারেও এসেছি, আগের কল্পেও আসব, আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাক। যে বাচ্চার মন থেকে এই ভাব উঠে বাবা তার উপরে বলি চড়ে যায়। तो बाबा बोलছেন, तो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्प, उसमें बेमर्ज है, बाबा माना वर्षा। तो पितार काछे एसेছি মানে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানাবেই। वो है हद का और यह है बेहद का। তো একবার ভাবো, হদের যে বাবা আছে, লৌকিক বাবা আছে, সেও বাচ্চাদের জন্য সব কিছু করে রেখে যেতে চায়, তাহলে যে বেহদের বাবা আছে সেই আমাদের জন্য বেহদের সম্পত্তি। বাবা আজকে বলল না 50-60 জন্ম ধরে তোমার ভাগ্য আমি দিয়ে যেতে চাই। तो हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा तो एक ही है। আর এই আত্মার বাবা হলো সব আত্মার বাবা, সে সবাইকে উদ্ধার করতে চায়। अच्छा मीठे मीठे 5000 बरस बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति। তো আজকে বাবা কোন বাচ্চাদেরকে ইয়াদ করে দিচ্ছেন? যারা 5000 বছর আগের কল্পেও বাবার কাছে এসে ভাগ্য নিয়েছিল। আজকে বাবা সেই ভাগ্যবান বাচ্চাগুলোকে बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर स्थूल सूक्ष्म खिदमत, स्थूल सूक्ष्म खिदमत ब्रैकेट सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है।
चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। सेकंड पॉइंट, अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए, अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ, पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो आज के दैवी गुणेर उपरेও বিচার সাগর মন্থন করবে। কোর্সের পাতায় বাবা 8খানা দৈবী গুণের গুলদস্তা দিয়েছে। এক একটাকে দেখে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, এটা আমার মধ্যে কতটা এসেছে, কতটা বাকি। তো পবিত্রতার উপরে অ্যাটেনশন, খুশির উপরে অ্যাটেনশন, তাই না? এত ভাগ্যবান আত্মা আছি তার উপরে অ্যাটেনশন, আর দৈবী গুণের উপরে अटेंशन। अपना पोता मेल देखना है, अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा बोलছেন रोज রাতে শোবার আগে চার্ট চেকিং করো বাবার সামনে বসে, কত বাবাকে याद করলাম, কি পুরুষার্থ করলাম, বাবাকে রিপোর্ট দাও। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। बाबा बोलছে कानगुलो এত পবিত্র হয়েছে যে পবিত্র কথাগুলো তার মধ্যে ধারণ করতে পারবে। বাবা বলছেন वरदान, सेवा करते हुए, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव, सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो, याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में, कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की, जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो, यह अनुभव हो।
नॉलेज का प्रभाव है, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए, सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। तो बाबा बोलছেন चाहे लौकिक चाहे अलौकिक সেবার মধ্যে আছি, কিন্তু কেমন থাকবো? বাবার ইয়াদে লবলীন আত্মা। আর বাবার ইয়াদে লবলীন আত্মা থাকার জন্য কি করতে হবে? কি কি প্রাপ্তি করছি, করেছি না, এখনো হচ্ছে, বাবার থেকে পবিত্রতা আসছে, সুখ আসছে, শান্তি আসছে, আনন্দ প্রেমের অনুভূতি হচ্ছে। তো সারা দিন শুধু সেবা করছি না, কাজ করছি না, কিন্তু বাবার ইয়াদে আছি আর বাবার থেকে আসছে আমার উপরে সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম লাইট মাইট, তাই না? সর্বসিদ্ধি আসছে, অষ্ট শক্তি আসছে, তাই না? আত্মার 7 শক্তি আসছে, দিব্য গুণ আসছে। তো বাবা বলছে আসছে, এটা অনুভব করে। তাহলে এই অনুভবগুলোর প্রাপ্তিতে যদি থাকি তো লবলীন আত্মা হয়ে থাকতে পারব। তো বাবা বলছেন অনুভবে থাকার রেস করো, যে আমি সর্বক্ষণ বাবার থেকে কিছু প্রাপ্তির অনুভব করছি। রেস করো, কম্পিটিশন করো। স্লোগান, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। তো বাবা বলছেন যদি কোনো বাবার জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে সিদ্ধি পেলাম, সফলতা পেলাম, আর কেউ মহিমা করলো আর আমি ভেবে নিলাম যে এটা আমার কারণে হয়েছে, বাবা বলছেন তাহলে তোমার ভাগ্য ফল জমা হবে না। তুমি কাঁচা ফল খেয়ে নিলে, তোমার শেষ হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে যদি কোনো সফলতা এলো তো সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার টু বাবা, যে বাবা তোমার শক্তিতে এটা হয়েছে, তুমি না থাকলে এই সফলতা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তো ভাগ্যফল প্রারব্ধ রূপে জমা হয়ে যাবে। আর যদি সফলতাকে আমি করেছি ভেবে নিলাম, সব শেষ, তাই না? अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा, তাই না? যদি ধরো সারা দিন আমি ফিল করলাম আজকে আমি শ্রীকৃষ্ণের মতন সদা খুশনুমা আত্মা, সবসময় খুশিতে থাকব, আমি পবিত্র আত্মা। তো বাবা বলছে যদি শুদ্ধ সংকল্প শ্রেষ্ঠ সংকল্প সারা দিন চলছে, তো বাবা বলছেন তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তিশালী ভাইব্রেশন তোমার চারিদিকে সেবা করে নেবে। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे।
তো যদি মনসা সেবার দ্বারা আমরা ফরিস্তা হয়ে আহ্বান করি যে হে আত্মারা, ভগবান এসছে, তোমরা আসো আর নিজের ভাগ্য নাও, তাহলে যারা ভক্ত আত্মা হবে তারা আপনাকে তাদের ইষ্ট দেব দেবী রূপে সাক্ষাৎকারও করবে, আবার তারা মনে হবে যেন কেউ আমাকে টানছে, তাই না? तो दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा बोले जे যদি দুরকমই অনুভব হয়, নিজেও পাওয়ারফুল শক্তিশালী, আর আবার আমার সংকল্পে এত শক্তি আছে যে আমি অন্য আত্মাগুলোকে আহ্বান করতে পারছি বাবার কাছে, তো বাবা বলছে তুমি ডবল অনুভব করবে, নিজেকেও শক্তিশালী আবার সেবার সফলতাও অনুভব করবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।